क्वेश्चन नंबर 38 2017 2 मार्क्स का। क्या लिखा? फाइंड द एपी फाइंड करनी है हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए, किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम हमें 3 टर्म्स की जरूरत होती है। 3 टर्म्स क्या क्या? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तब हम एपी बता देंगे कि एपी है। लेकिन उसमें भी हमें ए और डी का होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर फर्स्ट टर्म हमें पता होगी, फर्स्ट टर्म ए पता होगा और कॉमन डिफरेंस पता होगा, कॉमन डिफरेंस, तो हम क्या बोल देंगे कि भाई ये एपी हमें पता है। ठीक है, तो मतलब 2 चीज निकालनी है, ए और बी। तो 2 वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कहां से मिलेगी? यहां देखो क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है? 5। और थर्ड टर्म को क्या लिख लेंगे? a + 2d लिख लेंगे। ये हो गई 5, इक्वेशन 1। कैसे लिख लेंगे? मैंने कई बार बता चुका हूं कि फर्स्ट टर्म को तो ऐसे लिखेंगे और जो d होगा वहां पे अगर थर्ड लिखा है तो उससे एक कम, सेकंड। अगर यहां पे 5th होता तो यहां 4, या 9 होता तो यहां 8। तो ये हो गई इक्वेशन 1। ऐसे ही सेम सिमिलरली सेवन टर्म को क्या लिख लेंगे? सेवन टर्म हमें दिया हुआ है, सेवंथ टर्म कितना दिया हुआ है? 9। तो इसको क्या लिख लेंगे हम? a + 8d = 9। अब ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टर्म 1 का चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स का, उसी से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो क्या करेंगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? a + 8d = 9। और इक्वेशन 1 क्या है? a + 2d = 5। ठीक है, ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन है। ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो देखो ये कट गया। तो यहां से कितना बचा हमारे पास? 6d, और 9 में से 5 गए तो 4। तो हमारे पास d कितना आ गया? 4/6। कट के कितना आ जाएगा? 2/3। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सिंपल है। यहां तक तो सब चीजें इजी है ना। 7 यहां पे मिस्टेक हो गई यार, एक मिनट में हो गई मिस्टेक, कोई बात नहीं, हो जाती है यार। देखो टीचर ही हम भी, कोई ऐसी बात नहीं है। 7 टर्म है तो क्या होगा? a + 6d = 9। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? a + 6d = 9, और क्या है? a + 2d = 5। तो देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कट गया। तो यहां से कितना बचेगा? 6 में से 4 गए, 2 गए तो 4d, और 9 में से 5 गए तो बचेंगे 4। तो यहां से कितना आ जाएगा? तो d = 4/4। तो इसे कट के कितना आ गया? d आ गया 1। d 1 आ गया। d को इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या है? a + 2d = 5। तो a तो ऐसे ही रहा, +2 × dj कितना लिखना है? 1 = 5। तो यहां से a कितना आ जाएगा? 5 - 2। तो a कितना आ गया हमारे पास? 3। a और d मिल गए, a 3 है और d 1 है। तो ap हमारा पता चल जाएगा। तो हमें ap लिखना है। ap कैसे लिख देंगे? देखो ध्यान से, एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा? a फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या होगा? a + d, थर्ड टर्म क्या होगा? a + 2d। तो a कितना आया? a हमारा आया, ये कितना आया था? 3, और a आया हमारा 3, और d कितना आया था? 1। तो 3 + 1, और यहां पे कितना आएगा? 3 + 2 × 1। तो कितना आ जाएगा? 3 4 5 ऐसे 6। ये हमारी क्या हो जाएगी? एपी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से नोट डाउन करो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड का पूछा हुआ है। अपनी तरफ से नहीं करवा रहा हूं, बोर्ड में आए हुए इसलिए करवा रहा हूं। कहीं आपको लगे कि सर ये तो बहुत आसान सा है, 2 मार्क्स से कैसे आ गया? बेटा बोर्ड का पूछा हुआ है। ठीक है, नोट डाउन करो अच्छे से। सिंपल सा है ना। क्वेश्चन नंबर 39 2017 3 मार्क्स का बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें 3 था, इसमें 8 है। देखो कैसे कर रहा है। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट
15 मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है, 8 के 15 मल्टीपल का हमें सम निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले 8 बन जाए 8, 8 2 जा 2, तो यहां पे क्या मिला हमें 8 मिला, यहां पे क्या मिला 16 और यहां पे क्या मिला 24। ऐसे जैसे जा रहे हैं तो क्या आता मिलेगा लास्ट में 120। मतलब हमें इन सब का सम निकालना है। आई बात क्वेश्चन समझ में? तो देखो कैसे करेंगे सम का। इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका मेथड 1 हमें सम निकालना है, मतलब एसएन निकालना है। एसएन क्या होता है, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां पे हमें क्या क्या चाहिए, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। n हमें दिया हुआ है, कितना है, n है ये रहा 15, ये हमारा n है, उसने लिख दिया कि फर्स्ट 15 मल्टीपल, तो मतलब क्या लिखेंगे n इक्वल टू 15। a पता ही है, a कितना है हमारा 8 है, और d भी कितना है, d भी 8 है। क्यों, क्योंकि 8 का मल्टीपल है, तो d कितना आ जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो कुछ नहीं, बस यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा 15/2 2 इंटू 8 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, ठीक है। अब ध्यान से देखो 15/2 तो ऐसे यहां, अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, इस पूरे में से 2 मैं कॉमन ले लूं, तो ये 2 इधर आ गया, तो यहां क्या बचेगा 8 प्लस यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा 40 और 8 में से 2 निकाला तो बचेगा 4। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई अच्छे से? मैंने क्यों किया ऐसा कि इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, देखो 50 इंटू यहां देखो 8 और ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 14 दूनी 56, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कितना आ रहा है 15 इंटू 56 64, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 चौका 60 की 0 हासिल 6 15 छिक्का 90 और 6 96, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट दूसरा मेथड देखते हैं, मेथड 2 क्या है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n। ये कब लगाना है, जब हमें a भी पता हो l भी पता हो। यहां पे हमें सब पता है, l कितना है यहाँ पे l है 120, a कितना है 8 और n कितना है 15। बस कुछ नहीं करना, यहां पुट कर दो, तो क्या आ रहा है 15/2 और यहां पे कितना आ रहा है a की जगह 8 प्लस ये कितना आ रहा है यहां पे कितना आ रहा है 120, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15/2 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे 128। देखो अब ये इससे कट जाएगा, इससे कितनी बारी में 6 और 4। अब सेम यहीं पे 64 की 15 से मल्टीप्लाई करी, 15 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू 960। आंसर ये आ गया, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, देखो तीसरा तरीका और आसान है, वो लेमन तरीका है। लेमन मतलब जिसको कुछ ना आता हो वो इस तरीके से कर सकता है। देखो कैसे, देखो ये क्या तरीका है, पहला मल्टीपल कितना होगा 8, दूसरा 16 24 32, फिर कितना आएगा ये 15 मल्टीपल हो गए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 120, यहां पे भी कितना आ रहा है 120, तो एक 120 फिर एक 120, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो भी फिर कितना आएगा 120, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 120, फिर इनको ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 120, फिर इसको इससे ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 120, फिर इसको इससे ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 120, और इससे इसको ऐड करेंगे तो भी कितना आ रहा है 120। देखो सबको ऐड कर लो, वही आएगा हमारा 960। देखो यहां पे 0 2 4 6 8 10 12 16 का 6 कैरी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये तीसरा तरीका है, ये लेमन तरीका है, मतलब जिसको फार्मूला भूल गए वो एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तीनों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस मेथड से आप कितने भी मल्टीपल, बस ये मेथड क्या है, थोड़ा लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, फार्मूले वाला ज्यादा इजी है। इसमें बस ये है कि थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, कैसे भी कर सकते हो एग्जाम में, कोई ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में फार्मूले से ही करना है। एग्जामिनर में इन्हें कहीं लिखता थोड़ी ना है कि एसएन का फार्मूला यूज करो या n/2 वाला यूज करो या a+n वाला यूज करो, वहां पे सिर्फ आपको क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब है। कोई भी मेथड हो, आपका सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है, अच्छे समझ में आया। तो क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में हमारे जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो एग्जाम में हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक हो रहा है, उसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। इससे नहीं मिलेंगे कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको जो सूटेबल लगे आप उससे करो, जिससे आप कंफर्टेबल हो उस मेथड से करो। आई बात समझ में दोस्तों? तो ऐसे भी कर देंगे, ये तीसरा मेथड है, नोट डाउन करो, तब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 4 मार्क्स का पूछा हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में हमेशा देखा है कि बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा दिक्कत होती है। आधे बच्चे तो वर्ड प्रॉब्लम देखते ही मतलब छोड़ देते हैं, इवन वो ट्राई तक नहीं करते, सोचने की कोशिश तक नहीं करते कि एक दो स्टेप लिखिए, कैसे स्ट्राइक कैसे करें। वो क्वेश्चन देख के वर्ड प्रॉब्लम बोल देंगे, सर हमें तो वर्ड प्रॉब्लम से बहुत डर लगता है, सर हमें समझ में नहीं आती, छोड़ देते हैं। देखो क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की चांस है। क्या कह रहा है, टू कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, इसका मतलब क्या होता है लगातार, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, या 2 की टेबल ले लो 2 4 6 8, कंसेक्यूटिव मतलब उसके बाद आए, 2 की टेबल में 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, इनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर, 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर, द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज, उनका स्क्वायर कितना है 394। अब देखो जब भी ऐसा बोले 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर या 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो हमेशा जब भी ओड बोले तो हम ये मानेंगे let first number be 2x minus 1 and let second number be 2x plus 1। अब मैंने यही क्यों माने, कई स्मार्ट बच्चे होंगे सर बोलेंगे कि सर x और x plus 2 भी तो मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन वहां पे x में कंडीशन होगी। अगर मैंने ये माना, मान लो x माना और x plus 2 माना, तो वहां पे कंडीशन क्या होगी कि x मस्ट बी इवन ओड नंबर, यहां पे x ओड होना चाहिए, लेकिन यहां पे ऐसी कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं कंडीशन है, x को आप 1 इवन रखो या ओड रखो, हमेशा ओड ही आएगा। देखो अगर 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1 और यहां पे आ रहा है 3, 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3 और यहां पे 5, तो यहां पे कंडीशन नहीं है, यहां पे लेकिन कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। दोनों में अंतर समझ में आया कि मैंने ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों लिया, समझ में आया। यहां पे आपको कंडीशन, आपको अगर एग्जाम तक इतना याद रहता है तो आप ये भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर इसी से करना है तो इसी से करना है, आप इसे भी कर सकते हो। लेकिन वहां पे हमारा x मस्ट बी ओड नंबर, x मस्ट ओड होना चाहिए। अगर मान लो इवन रख लिया आपने, 2 रख लिया, तो ये 2 और 4 नहीं होगा, इवन का ओड का बचे, फिर ये इसमें लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है। अब हमको क्या कह रहा है, ओड नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब हुज जिसका, इनका मतलब इनका स्क्वायर कितना है 394 के बराबर, मतलब 2x minus 1 का स्क्वायर प्लस 2x plus 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 394, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब यहां पे फार्मूला लगा देंगे, कौन सा फार्मूला ध्यान से देखना, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें क्या लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान रखना, ठीक है। तो याद रखना ये एग्जाम में ये लिख के भी दिखाना है आपको कोने में सीट में, तभी एग्जामिनर मार्क्स देगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको पता है कि भाई मैंने ये लगाया, एग्जामिनर को कैसे पता है कि आपने ये लगाया, लिख के दिखाओगे तभी तो सब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं करना होता, ऑब्जेक्टिव में तो टिक करो आंसर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में आपको जो चीज आप अप्लाई कर रहे हो उसको लिख के दिखाना होता है, ठीक है। तो यहां तक इसमें फार्मूला लगा दो, तो a का स्क्वायर मतलब 4x, तो देखो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं पूरा, 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1, पूरा लिख दिया ताकि आपकी को कंफ्यूजन ना हो। प्लस सेम चीज यहां पे भी 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 इक्वल टू 394। अब देखना ध्यान से,
2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 और 2 2 या 4, ये प्लस का होता है, 2 2 या 4 माइनस का 4x, ठीक है, वो प्लस का 4x, और यहां पे क्या आएगा प्लस का 4x स्क्वायर फिर प्लस का 1 और इधर से कितना आएगा माइनस का 4x इज इक्वल टू 394। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो इससे ये कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो यहां पे देखो 4x प्लस 4x मिलके कितने हो जाएंगे 8x स्क्वायर और 1 मिलके प्लस का 2 इज इक्वल टू 394। अब देखो 8x स्क्वायर ऐसे ही रहा, 394 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 392। अब यहां से x स्क्वायर कितना आ रहा है 392 डिवाइड बाई 8 से डिवाइड कर लेते हैं 392 को, 392 डिवाइड बाई 8 तो 432 कितना बचा 72, तो ये कितना चला जाएगा 72 9 टाइम में, तो यहां से x कितना आ रहा है 49। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट डाउन करो, बोर्ड भर गया तो जगह नहीं बची। यहां तक कितना है x स्क्वायर कितना है हमारा 49। तो हमारा क्या आया था यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे भी कैसे काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ x दो वैल्यू देगा, तो यहाँ पे जब भी x होगा तो स्क्वायर रूट लेंगे तो सबसे पहले प्लस माइनस लगेगा फिर अंडर रूट 49। ध्यान रखना ये यहाँ पे ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, बच्चे ये करते नहीं है। बच्चे क्या करते हैं x इक्वल टू 7, गलत आंसर है आपका ये, यहाँ पे x प्लस माइनस 7 होगा, ठीक है, तो यहां से कितना है x इक्वल टू प्लस माइनस 7, ये दो वैल्यू, क्योंकि इन दोनों वैल्यू को यहां रखो, देखो -7 का स्क्वायर करेंगे और ये 49 तो आ रहा है 49 इक्वल टू 49 और प्लस के 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आ रहा है तो भी 49 इक्वल टू 49। आई बात समझ में? तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखा करो तभी आपकी मैथ अच्छी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिली एक तो +7 और x की वैल्यू मिली -7, लेकिन हमें क्या कह रहा है नेचुरल नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर, तो हम क्या लेंगे x इक्वल टू 7, तो 7 को वहां पुट करो तो फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 7 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 2 to 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 1 तो 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। क्रॉस वेरीफाई कैसे कि इन दोनों का स्क्वायर का सम क्या 394 आ रहा है, बिल्कुल देखो 13 का स्क्वायर करेंगे प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, मुझे याद है, आप अपने से कर लेना। 15 का होता है 225, दोनों को ऐड करो तो 9 और 5 4 कैरी 1 2 और 6 8 8 प्लस 1 9 और 2 और 1 3 आ गया आंसर। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन में इतना कह देता ओड नंबर, सिर्फ ओड नंबर, तब हमारे आंसर -13 और -15 दोनों हो जाते, क्योंकि इन दोनों का माइनस का स्क्वायर भी तो यही आएगा। देखो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो भी तो ये 394 आएगा। देखो माइनस का स्क्वायर, क्योंकि आपको ने पढ़ा होगा कि माइनस की पावर इवन नंबर हो तो हमेशा प्लस ही नंबर, प्लस में वैल्यू आती है। अगर ये सिर्फ ओड नंबर होता तब दोनों आंसर होते, +7 भी -7 भी, मतलब -13 भी और -15 भी और +15 भी -15 भी, लेकिन हमें सिर्फ नेचुरल बोला है, नेचुरल बोला है तो हमारा सिर्फ ये आंसर होगा। इतनी सी लाइन से इस नेचुरल के कारण आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप सिर्फ +7 ही करके आएंगे, -7 पे आपका ध्यान ही नहीं आएगा, तो आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, एक एक पॉइंट समझना है, क्या कह रहा है हबड़ तबड़ नहीं करनी है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना। हम लोगों की गलती क्या है कि क्वेश्चन की आधी अधूरी पढ़ी और पेन लेके लग गए, हम फिर बाद में याद आता है अरे यार शिट यार ऐसा हो गया, मैं तो देखा ही नहीं, मैंने तो भूल गया, तब आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार एग्जाम रूम से बाहर आ गए आप तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, एक बार आपकी कॉपी सबमिट हो गई तो सबमिट हो गई, ठीक है, ध्यान से बी केयरफुल, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से करो, खुश रहो, और अगला क्वेश्चन करते हैं, तब तक ये तक आप नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 41 2017 4 मार्क्स का बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बोर्ड में पूछा हुआ है, हो सकता है इस बार भी आ जाए आपके, क्योंकि 4-5 साल वाले पुराने क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस रहते हैं।
ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से एक स्टेप पढ़ेंगे और उसको लिखते जाएंगे। इफ द रेशियो ऑफ 11 टर्म ऑफ एन एपी टू इट्स 18 टर्म, मतलब 11 टर्म 11th टर्म अपॉन 18 टर्म, इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3, ठीक है। तो इसी को मैं 11 टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं a प्लस 10d, याद है कुछ, a क्या है एपी का फर्स्ट टर्म और d क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और 17 को क्या लिख सकता हूं 18 को क्या लिख सकता हूं a प्लस 17d, तो यहां से कितना आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर और ये इधर, तो कितना आ रहा है 3a प्लस 30d इज इक्वल टू 2a प्लस 34d, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो इसको इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 34d माइनस 30d, तो यहां से कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू 4d, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब अगली कंडीशन में क्या हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म, मतलब क्या निकालना है हमें, ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है S5 अपॉन S21 का रेशियो निकालना है कि कितना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, SN का फार्मूला लगा दो, SN कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और इसके लिए 21 के लिए कैपिटल में रखेंगे n/2, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। इसके यहां पे हेयर n इज इक्वल टू 5 और यहां पे कितना है हेयर कैपिटल N इज इक्वल टू 21, क्योंकि दिया हुआ है S5 और S7, बस ये वैल्यू पुट कर दो, देखो इस 2 से ये 2 बढ़ जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 5 इंटू 2a प्लस 5-1 इंटू d, और इधर से क्या आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 2a प्लस 21-1 इंटू d, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो 21/5 ऐसे ही रहा, यहां से कितना हो जाएगा 2a प्लस 4d, और इधर से कितना आ जाएगा देखो ध्यान से 2a प्लस 20d, यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी हद तक मैं समझाने में कामयाब रहूंगा, तो ये मिटा देता हूं, ठीक है, इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, क्या है हमारे पास 2a प्लस 4d, और नीचे कितना आ रहा है 2a प्लस 20d, और हमारी इक्वेशन बन गया थी a इक्वल टू 4d। अब a की वैल्यू, ये इक्वेशन 2 ले लो और ये इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, a की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो, तो 5/21 तो ऐसे ही रहा, यहां देखो 2a की जगह कितना रखना है 4d, तो 2 इंटू 4d प्लस 4d, और नीचे कितना आएगा 2 इंटू 4d प्लस 20 इंटू a, ये तो d है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो 5/21 ऐसे ही रहा, ध्यान से देखना, 4 2 जा 8 और ये करेंगे 4 तो 12d, ठीक है। नीचे देखो 4 2 जा 8 और 20 तो 28d, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये इससे कट रहा है, किससे काटेंगे 4 से, और ये किससे कट रहा है 4 से, तो नहीं, हाँ 4 से काटेंगे ये, तो ये 3 टाइम में और ये 7 टाइम में, और देखो इससे ये कट गया तो 3 7, यहां से भी कितना आ गया 7, तो कितना आ जाएगा 5/7 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 5/49, तो मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा S5 रेशियो S21 इज इक्वल टू 5/49, यही आंसर है। देखो क्वेश्चन देखने में लग रहा था लेंथी, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करते जाओ तो कोई ऐसा मुश्किल है नहीं, ठीक है। नोट डाउन करो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है,
कैलकुलेटिव है, बस थोड़ी कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, बस याद ये वैल्यू इसको ए को यहाँ पे पुट करना था, बस ये ध्यान रखना हमेशा। मैंने ए को 40 क्यों रखा, क्योंकि रेशियो में जब भी कोई क्वांटिटी आती है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती, वहां पे ए डी के एम एन ऐसा कुछ नहीं आता, वो कट जाता है, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों को ए की जगह डी रख दिया, समझ में आया, इसलिए किया। कहीं आपके मन में डाउट हो कि सर हमने ऐसे क्यों किया, आप डी को भी रख लो, आप डी को a/4 रख लो, उससे भी आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमेशा हम कोशिश क्या करते हैं कि फ्रैक्शन वाली चीजों को अवॉइड करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन वाली चीज कैलकुलेशन में मतलब कैलकुलेशन को थोड़ा लेंथी बनाती है, कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, इसलिए हम सीधी सीधी पे फोकस करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 2017 4 मार्क्स आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब 24 टर्म का सम निकालना है, जिसका nth टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a प्लस 3n/3। तो मतलब हमें क्या दिया हुआ है, an इक्वल टू 3 प्लस 2n/2। हमें Sn निकालना है, मतलब Sn का सम निकालना है। तो क्या फार्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें n दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है, यहाँ देखो n दिया हुआ है 24, मतलब n आ गया हमारा 24/2। हमें क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। a और d कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। an दिया हुआ है, an क्या होगा 3 प्लस 2n/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम ये इसको लिख लेंगे इक्वेशन 1, पुटिंग n इज इक्वल टू n+1। अब n की जगह हम क्या रख देंगे, n+1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a n+1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू n+1/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 2n प्लस 2/3। ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो, जब भी an दिया हो और an+1 दिया हो, क्या काम है, अगर an दिया हुआ है, याद रखना ये बहुत काम का फार्मूला है, बहुत कम जगह यूज हुआ है, लेकिन अच्छा फार्मूला है कि जब भी an दिया हो तो an को तो एक इक्वेशन 1 मान लेंगे और एक बार an में n की जगह n+1 रख लेंगे तो an+1 आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, देखो, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू an+1 माइनस an। याद रखना, ये बहुत काम का फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है, याद रखना। बहुत कम जगह यूज हुआ है, लेकिन अच्छी जगह स्पेशल काइंड ऑफ फार्मूला, स्टार बना लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले में कैसे यूज करना है आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो यहां से d कितना आ जाएगा, an की वैल्यू रख दो। an कितना है मेरे पास, 3 प्लस 2n प्लस 2/3। अब देखना ध्यान से, माइनस n करना है तो माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2n/3। ध्यान रखना, आप डायरेक्ट माइनस लगा दोगे ऐसे तो आप इसे ही माइनस करोगे, इसे नहीं करोगे, ध्यान रखना। तो इसलिए ब्रैकेट का यूज करना है। अब क्या करना है, ये ऐसे ही रहा, 3 प्लस 2n प्लस 2/3। अब ये माइनस अंदर गया तो माइनस का 3 माइनस का 2n/3। तो देखो इससे ये कट गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, 2n/3 प्लस 2/3। मैंने ऐसा क्यों किया अभी बताता हूं, माइनस 2n/3। अब देखो इससे ये कट गया तो हमारा d कितना आ गया, d हमारा कितना आ गया, ध्यान से देखो, तो d कितना आ गया, 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, d आ गया। अब हमें a1 निकालना है, a मतलब फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, वापस से पुटिंग n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n की जगह 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1/3। तो कितना आ रहा है, 3 प्लस 2/3। तो यहां से 3 इसका एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1/1 इंटू 3। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 2/3। तो n कितना आ गया, a1। और यही a1 तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो देखो ध्यान से, a1 मिल गया, a मिल गया और d मिल गया, ध्यान से। तो अब इस फार्मूले को पुट कर देंगे, ये मेरे ख्याल से इतना सबने लिख लिया होगा, ये मिटा देता हूं। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे होगा।
डी कितना है 2/3, डी है हमारा 2/3 और ए कितना है हमारा ये 11/3। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। अब देखो इसको यहां पुट कर दो तो 2 ये रहा, ए की जगह कितना आएगा 11/3 प्लस एन की जगह 24 -1 और डी की जगह कितना है 2/3। तो देखो कितना होगा 24/2 और यहां से कितना हो जाएगा 2 2 जा 22/3 प्लस यहां देखो 23 बचेगा, 23 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां से कितना आ जाएगा 24/3 और ये हो जाएगा 22/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 46/3। ठीक है, तो देखते रहना ध्यान से। तो 24/2 अब यहां देखो तो ये हो जाएगा 60 40 60 68 अपॉन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज। देखो अब इससे ये कट जाएगा कितनी बारी में 8 टाइम में, 8 3 जा इससे ये कट जाएगा कितनी बारी में 34। तो 34 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो 34 × 8 तो कितना आ रहा है 8 2 3 8 24 ये आ जाएगा हमारा S24। यही हमसे पूछा गया है। आई बात समझ में? अब तक जितना भी क्वेश्चन किया सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक एक स्टेप क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछ सकता है। ठीक है, बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि सम दिया हुआ है, सम अगर सम दिया हो हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन को मैंने किया कैसे कि जब भी सम दिया हो और an दिया हो तो सबसे पहले an लिखेंगे, फिर n की जगह n+1 लिखेंगे तो an+1 आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे an+1 माइनस an उसे d आ जाएगा। d को पुट करेंगे मतलब d को बना भी पुट करो कोई बात नहीं। फिर an दिया हुआ तो यहाँ पे n की जगह 1 रख देंगे तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी। दोनों a और n की d की वैल्यू आ गई, यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देंगे d आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, नोट डाउन करना। ठीक है, अब तक हम 2019, 2018 और 2017 के सारे क्वेश्चन 10 इयर्स के डिस्कस कर चुके हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए 2016 में अब क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स का है। 2016 में 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन मेरी गारंटी है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आधे लोगों से तो हिलेगा भी। देखो क्या है, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करेंगे। सबसे पहला तरीका ट्रेडिशनल तरीका और दूसरा अपना तरीका। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमें 9 टर्म निकालनी है। कहां से निकालनी है? इस बार एंड से 9 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, पहले ये तो समझ लो कि इसका मतलब क्या होगा। जैसे ये सीरीज चल रही है 5 9 13 कितने कितने का 4 का है तो यहां पर 17 और यहां पे 4 का गैप है तो इधर कितना आएगा 181, इधर कितना आएगा 185। ये कह रहा है कि अगर हम ऐसे चले ऐसे तो एंड से अगर हम इस तरफ चले तो एंड से 9th टर्म कौन सी होगी, मतलब इसकी तरफ ए की तरफ। देखो लिखा भी है टुवर्ड द फर्स्ट टर्म, मतलब यहां से अगर हम चले तो एक तरीका क्या है कि हमेशा देखो हमें क्या निकालना है 9th टर्म। तो मतलब हमें फार्मूला पता है an = a + n-1 × t। ये कब होता है? जब स्टार्टिंग से निकालनी हो। ठीक है, याद रखना ये फार्मूला कब लगाते हैं? जब स्टार्टिंग से लगाना हो। जब एंड से पूछे कि nth टर्म ऐसे लिखो nth टर्म फ्रॉम एंड टू फर्स्ट, मतलब एंड से फर्स्ट की ओर जाए तब पूछ रहा है तो क्या फार्मूला लगाएंगे n - n-1 × t। याद रखना बहुत काम का फार्मूला है। ठीक है, ये कब लगाएंगे? जब एंड से पूछेगा। याद रखना ये कब लगाएंगे। अब देखो यहां पे l दिया हुआ है, l कितना है हमारे पास एंड से इतना 185। ठीक है, माइनस n कितना है 9 तो यहां पे 9 ही रखेंगे 9 -1 और d कितना है देखो d कितना आ रहा है 4, d डिफरेंस कितना है कॉमन डिफरेंस 4 का तो कितना आ रहा है ये 185 माइनस यहां कितना बचेगा 8 × 4 तो कितना आ रहा है 185 - 32 तो ये कितना बचेगा पावर 153। कितना आ रहा है 153, ये आ गया। तो मतलब जो यहां से हम चलेंगे तो यहां पे ऑटोमेटिकली जो 9 टर्म होगी पीछे से टुवर्ड तो वो 153 आएगी। ये तो हुआ ट्रेडिशनल तरीका। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, ये मिटा दोगे मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा सबने। अब देखो सेकंड वे में कैसे कर सकते हैं। सेकंड वे ये है
कि जब भी एंड से पूछे तो एपी को रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो मतलब इस एपी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 185 4 का गैप है तो यहां क्या आएगा 181, यहां कितना आएगा 177, ऐसे करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 39 और 5। मैंने एपी को रिवर्स कर दिया, इसको बोलते हैं रिवर्सिंग द एपी, रिवर्सिंग द एपी। अब हमसे एंड से 9 पूछ रहा है तो एंड से 9 ना पूछ के अब स्टार्टिंग से 9 निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो वही आएगा 153। तो अब हमें अब पता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है यहाँ पे देखो a कितना है 185 प्लस n की जगह हमें n ही रखना है, n कितना है हमारा 9, तो 9 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो d यहाँ पे -4 आएगा, कैसे आएगा यहां देखो ध्यान से, d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो यहां से देखो कितना आ रहा है -4 और इक्वल टू -4, बस ये चेंज आ जाता है और कुछ चेंज नहीं आता। तो डी से कितना आएगा -4, तो ये कितना आएगा 185 प्लस यहां देखो ये बचा 8 इंटू -4, तो कितना आ जाएगा 185 माइनस 32। तो आंसर कितना आ गया हमारा, यहां से भी 153, ये आ जाएगा हमारा an, ये भी an और ये भी an। आई बात समझ में, मतलब A9, ये हमारा A9 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको अच्छे से क्या कह रहा है, दोनों तरीके मैंने बता दिए, जो सा बेहतर लगे उससे कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया तो मेरा चैलेंज है, भले ही 1 मार्क्स का है, आधे बच्चों से हिलेगा नहीं, क्योंकि कईयों को तो फार्मूला ही नहीं पता होगा, क्योंकि इसमें एंड से पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। तो कभी भी ये मत देखो कि यार 1 मार्क्स का है तो आसान होगा, ये होगा, क्वेश्चन की क्वालिटी देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन 1 मार्क्स में पूछा है, क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 4 मार्क्स में पूछ लेता है इजी सा क्वेश्चन, तो हमें लगता है यार ये 4 मार्क्स के लायक नहीं है, वो एग्जामिनर का माइंडसेट होता है, आपको इतना सोचना नहीं है, आपको तो बस कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, तो नोट डाउन करो अच्छे से, लिखो इसको, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 2016 1 मार्क्स, क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k plus 9 2k minus 1 and 2k plus 7 आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब ये कह रहा है कि ये k की ऐसी क्या वैल्यू आए कि ये कंसेक्यूटिव एपी बनाए। कंसेक्यूटिव एपी का मतलब जैसे ये ले लो 3 4 5 6 7, ये कंसेक्यूटिव हो जाए, या ये हो जाए 3 6 9 ऐसे हो जाए, या 2 4 6 ऐसे हो जाए, मतलब ये कंसेक्यूटिव एपी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए ये एपी बनेगी, याद रखना, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। कैसे करेंगे, इस अप्रोच क्या होगी हमारी, जब भी भी 3 टर्म दिए हुए हो, ठीक है, 3 टर्म दिए हुए हो और वैल्यू पूछे, तो कुछ नहीं करना है आपको हमें फार्मूला पता है कॉमन डिफरेंस का, किनका, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये दोनों लिखे, इन दोनों को बराबर कर देना, इन दोनों को, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को बराबर कर दो। देखो सेकेंड टर्म क्या है 2k माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट लगा के k प्लस 9 इज इक्वल टू, यहां से देखो 2k प्लस 7 और यहां पे क्या करेंगे माइनस का ब्रैकेट लगा के 2k माइनस 1, बस कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व कर देना है, अंदर भेज दो तो 2k माइनस 1 माइनस अंदर गया तो माइनस का k माइनस का 9 इज इक्वल टू, यहां से भी देखो 2k प्लस 7 माइनस का 2k और माइनस माइनस प्लस का 1। तो देखो ध्यान से इस 2k से ये 2 कट गया, अब यहां देखो 2k में से एक k गया तो k बचा, और यहां देखो -1 और -9 तो माइनस का 10, और यहां देखो 7 प्लस 1 कितने हो गए 8, तो यहां से k कितना आ गया, k इक्वल टू 8 प्लस 10, मतलब k इक्वल टू 18। मतलब k की वैल्यू अगर हम 18 रख दे तो ये एपी बनेगी कैसी, कंसेक्यूटिव। k की वैल्यू पुट करो, k की जगह 18 रखो तो पहला क्या हो जाएगा 18 प्लस 9 कोमा इधर रखो 2 इंटू 18 माइनस 1 कोमा 2 इंटू
18 प्लस 7। तो देखो ये कितना हो रहा है, 18 और 9 27, यहां से कितना आ रहा है 36 माइनस 1, और यहां से कितना आ रहा है 36 प्लस 7। तो यहां देखो कितना आ रहा है, ये 27, ये 35 और ये 36 और 43। देखो ये एपी बन गई, बिल्कुल बन गई। कॉमन डिफरेंस देखो, सब में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 8 का है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे CD कितना है, CD 8 का है, मतलब ये बनी हमारी एपी। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो एक बड़े 1 मार्क्स से हो, हमसे होते नहीं है, समझ में नहीं आते कि स्टार्टिंग कहां से करो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये फार्मूला याद रखना है आपको, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, मैं ऊपर लिख देता हूं, आप लोग घर से करना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, उसको मिटाता हूं, ठीक है। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, दोनों एक ही जैसा है, तो इसलिए मैंने करवाने का कोई फायदा नहीं है, दोनों एक ही जैसा है। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 45, 1 मार्क्स है। क्या क्वेश्चन है ये, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के will the consecutive terms will the consecutive terms 2k plus 1 comma 3k plus 3 and 5k minus 1 form एन एपी, ठीक है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क, ठीक है। 2016 में पूछा गया है, किसी सेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। आप घर पे ट्राई करना, नहीं होगा तो मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, लेकिन करना जरूर, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी से याद रखना। एक और जबरदस्त सवाल के साथ आए हैं हम आपके साथ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 3 एपी, 3 एपी है, ठीक है, उसका सम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, S1 S2 S3, देयर फर्स्ट टर्म ईच ऑफ एपी इज 1, तीनों सीरीज। तो हम क्या लिख लेते हैं, S1 लिख लिया, S1 लिख लेता हूं मैं, S1 का फर्स्ट टर्म 1, S2 का फर्स्ट टर्म V1 और S3 का फर्स्ट टर्म भी 1। अब क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप करना हमेशा, ठीक है। मेरा प्रोसीजर थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर मेरे अनुसार आप चलोगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे, इतनी मेरी श्योरिटी है। लेकिन आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, स्टेप बाय। क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 1, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, देयर कॉमन डिफरेंस इज 1 2 3। तो हम अपने से एपी मान लेते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म है 1 और इसका कॉमन डिफरेंस भी 1 होना चाहिए। तो क्या होना, 2 3 4 5, ऐसे कहां तक जा रहे हैं हम, तो अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब दूसरे में क्या कह रहा है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो यहां पे क्या ले लेता हूं मैं, 3 के बाद क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7। ये भी कहां तक जा रहा है, अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब तीसरा क्या कह रहा है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो अगर 1 है तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा मुझे, 4, यहां पे क्या लिया 7, और इसमें 3 का डिफरेंस है तो 10। और ये भी कहां तक जा रहा है, अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। अब ये तीनों सीरीज दे दी और हमें क्या प्रूफ करना है, S1 प्लस S2 जो है, जो S1 S2 का सम है S1 S3 का, वो S2 के सम के डबल के बराबर होगा। ये चीज कितने लोगों को मैथमेटिकली ये चीज समझ में है, कहने का मतलब यह हुआ कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जहां तक भी वो जो ऐड करके वही आएगा जो ये ऐड करके आएगा और इसका डबल। बात समझ में आई, ऐसे समझो कि अगर मान लो 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है ना। तो 4 क्या इसका डबल है, बिल्कुल है, 2 का डबल है 4। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। हम इस सीरीज के लिए लिखते हैं, लिख देता हूं यहां पे 4 S1 सीरीज के लिए, ठीक है। हमें निकालना है SN कितना आएगा, SN1 लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि 1 है, पहली सीरीज है तो 1 आएगा, ठीक है। तो S1 ही लिख लेता हूं, हटाओ। तो हमारा क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, SN = n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ये चीज तो सभी को क्लियर होगी। यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन एक बार देखो अच्छे से क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? नोट डाउन करो। यार ये तार उलझ जाती है बार बार। अब देखो यहां पे मुझे S1 निकालना है, तो n की जगह मुझे कितना रखना पड़ेगा 1। तो मैं क्या कर देता हूं, S1 इक्वल टू 1/2 2 इंटू a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहा। d कितना है, d कितना है हमारा पहली वाली सीरीज के लिए 1, ध्यान रखना। तो n को क्या रखना है मुझे 1, तो यहां से कितना आ जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये तो कंप्लीट ही हो गया। तो यहां पे S1 कितना आ गया मेरा, S1 आ गया 1। यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये चीज कितने लोगों को समझ में नहीं आई? एक मिनट रुक जाओ, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे ना करके ध्यान रखना। तो ये कितना आ जाएगा मेरा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है? तो यहां पे कितना हो जाएगा फर्स्ट सीरीज के लिए n को 1 नहीं रखना है, सीरीज 1 है ये, तो n तो n ही रहेगा, n/2 2 और a कितना है मेरे पास 1 प्लस n माइनस 1 और d भी कितना है 1। इस सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, इस सीरीज की। तो d कितना आ गया इसका 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा n/2 और यहां से कितना आएगा 2 प्लस n माइनस 1। तो ये सोल्व करके कितना आ गया n/2 इंटू, देखो अब 2 में से 1 गया 1, तो यहां पे क्या बचेगा n प्लस 1। तो हमारा S1 कितना आ गया S1। ये Sn है ये, लेकिन ये Sn 1 सीरीज के लिए इसको ऐसे समझो, ये Sn जो है 4 सीरीज S1 के लिए है, ये याद रखना। तो यहां पे भी Sn ही कर लो, ठीक है? ये चीज समझ में, कंफ्यूज मत होना यार, ठीक है? मैंने n की जगह 1 नहीं रखा, मैंने इस सीरीज को Sn नाम दिया और Sn जो है वो 1 है, क्योंकि मेरे पास 3 सीरीज है। अब देखो, अब S2 निकालते हैं। अब हम निकालेंगे S2 मतलब Sn ही निकालेंगे, S2 इसके लिए भी Sn निकालेंगे, किसके लिए, इसके लिए। तो क्या फार्मूला होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सीरीज के लिए देखो n तो n ही रहा, 2 इंटू a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 और d कितना है, d देखो इसके लिए d कितना है 2, तो यहां पे लिख दिया मैंने 2। तो यहां पे कितना हो जाएगा n/2, तो यहां से 2 एच रहा प्लस, अब 2 को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2। अब यहां देखो समझ में आया, इस 2 से ये 2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं आता। तो यहां से क्या आ जाएगा, और एक चीज और देखना, ये मल्टीप्लाई है तो मैं चलो यहां पे लिख देता हूं, तो ये यहां पे कितना बचेगा 2n, तो इससे ये कट गया, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, मतलब S2 जो है वो मेरा कितना आया n²। यहां तक समझ में आई कोई चीज? अच्छे से एक एक चीज क्लियर हो रही है? अब देखो ध्यान से, अब मुझे S3 निकालना है, तो ये मिटा दो, बोर्ड भर चुका है। S1 आ गया मेरा, S2 आ गया, अब S3 देखो, S3 क्या है मेरी, ये अब Sn 4 S3, तो ये क्या हो जाएगा, सेम यही फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा n/2 2 इस सीरीज के लिए, और इस सीरीज के लिए a कितना है 1 और d कितना है 3, तो a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 और d की जगह क्या लिखना है मेरे को 3। तो ध्यान से देखना क्या आ जाएगा n/2, ये 2 ऐसे रहा प्लस 3n माइनस 3। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से कितना आ जाएगा n/2 और यहां देखो 3n और माइनस 1। ये चीज समझ में आई कि नहीं अच्छे से? ये चीज कितने लोगों को क्लियर है? नोट डाउन करो, ये यहां तक नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो S1 और S3 को मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है? तो ये मैं मिटा देता हूं पूरा, ये मिटा दिया मैंने, और ये मिटा दिया, और ये रखता हूं इधर से, ये मिटा दिया, ठीक है? अब देखो S1 S2 3 को ऐड करो, S1 प्लस S3। S1 कितना है मेरे पास n/2 ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1, और इसमें प्लस ऐड करना है क्या, ये n/2 3n माइनस 1। अब देखना ध्यान से, इसमें से n/2 तो पूरे में से बाहर निकाल दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1। ये कितने लोगों को समझ में आया भाई? ये पूरा तो मैंने बाहर निकाल लिया, ये तो मल्टीप्लाई में तो कॉमन आ गया बाहर, इसको और इसको ऐड कर दिया, तो देखो इस 1 से ये 1 कट गया, ठीक है? तो यहां से कितना बचा मेरे पास n/2
और देखो 3 और ये ऐड होके कितने हो जाएंगे 4n हो जाएंगे। तो देखो इससे ये कट गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर, और ये n स्क्वायर मेरा किसके बराबर है, यहां देखो ये प्रूफ किया था मैंने s2 के, तो मैं यहां से अब ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना कि s1 प्लस s3 इक्वल टू 2 टाइम और n स्क्वायर को क्या रख दूं मैं s2, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें सीरीज अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि हर क्वेश्चन में हमें सीरीज दे रखी थी, इसमें इस बार हमने क्या किया कि अपने से सीरीज मानी। अब आप मैंने 1 से क्यों शुरुआत किया, क्योंकि उसने दिया हुआ है कि 1 है, तो आपको 1 ही लेना है, क्योंकि उसने दे दिया है कि तीनों सीरीज का पहला पहला टर्म क्या है 1 है, ठीक है, नोट डाउन करो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े अजीब अजीब से है, थोड़े आपने इस तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस की होंगी कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड के ही पूछे हुए हैं, मैं अपनी ओर से नहीं करवा रहा हूं, ये सारे बोर्ड के ही हैं, चाहे आप गूगल कर सकते हो, ठीक है, या सीबीएसई की साइट पे जाके भी देख सकते हो, ये सब बोर्ड के ही पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैं करवा रहा हूं क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको करना ही पड़ेगा प्रीवियस ईयर, ठीक है, नोट डाउन करो अच्छे से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 10 ईयर सीरीज में आपका स्वागत है। हम अब तक एपी के पिछले 10 साल के एलवे 2020 से 2009 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसी में 2016 के क्वेश्चन नंबर 47, अब तक हम 46 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और सारे क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया आपको। अगर आपको देखना है तो जाइए चैनल पे जाइए और आराम से देखिए, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया आपको, मैं एक बार आपने देख लिया तो मेरे ख्याल से कभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 47 2016 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये है 18 16 24 14 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। मतलब कहने का क्वेश्चन क्या है कि हमें ऐसे कितनी वैल्यू लें कि जिसका सम 0 हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, मतलब हमें एसएन दिया हुआ है, क्या लिख करना है, देखो हमें सीरीज क्या दी हुई है 18 16 14, और हमें क्या कह रहा है एसएन लिखा, एसएन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये करना है, और हमें एसएन 0 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो देयर सम इज 0, मतलब एसएन 0 दिया हुआ है, मतलब 0 इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, मतलब हमें ये n निकालना है। आई बात समझ में कि n की कितनी वैल्यू है, कहने का मतलब ऐसे है, यहाँ देखो अगर मैं ये लिख रहा हूं 4 2 और यहाँ पे 0, और यहाँ पे इसको मुझे बोलना है कि इसका सम 0 हो जाए, तो 0 कब होगा जब यहाँ पे -2 होगा और -4 होगा, तो यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यू हुई 5। वही ये कह रहा है कि इस सीरीज में ऐसी कितनी वैल्यू होगी कि जिसका सम 0 हो जाए, तो इसका आंसर होगा 19। अब कैसे आया 19, देखो मैं भी आपको निकाल के बताता हूँ, 1 मिनट में समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो सीरीज दी हुई है, सीरीज में तो a कितना है हमारा, a है हमारा 18, और d कितना है हमारा, d देखो, तो d कैसे निकालेंगे 16 माइनस 18 इज इक्वल टू 14 माइनस 16, तो यहां से d कितना आ जाएगा -2, और यहां से भी -2। अब इन दोनों को यहां पुट कर दो, तो यहां पे देखो कितना आ जाएगा n बाई 2 2 इंटू a की जगह 18 प्लस n माइनस 1 और d की जगह -2। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक चीज समझ में आई होगी। अब यहाँ पे 0 है, तो ये देखो ये 2 कहां चला जाएगा 0 में, ये 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाके 0, तो ऐसे लिख लेंगे 0 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या बचा n, और यहाँ देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्लस, अब देखो ध्यान से इस -2 को अंदर भेजेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखना, माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2, यहां तक कोई दिक्कत, और एक n देखो बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, तो ये कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू, इसमें ये ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा ये 38 माइनस 2n, कोई दिक्कत यहां तक, ये 0 में चल रहा है। अब ये n यहां पे फिर मल्टीप्लाई में, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये फिर 0 में आ जाएगा, तो यहां से क्या बचा 38 माइनस 2n, कोई दिक्कत। अब 2n को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 38, तो n इज इक्वल टू 38 बाई 2, तो मतलब n कितना आ गया 19। अब देखो ये कैसे पता चला कि n 19 आएगा, मैंने शुरू में बताया था ना कि n इज इक्वल टू 19 आएगा। अब देखो
ध्यान से देखना। अब थोड़ा इसको लॉजिकली समझते हैं, ये मिटा दो, n इक्वल टू यही हमसे पूछा था। अब देखो लॉजिकली इसको समझते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 18, 16, 24। सिंपल सा है। देखो अब ये डिक्रीजिंग सीरीज है, कैसे पता चल रहा है कि -2 कम हो रहा है, तो इसके बाद क्या आएगा अगला 12, 10, 8, 6, 4, 2 और यहां पे आएगा 0। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब मुझे इसको इन सबका सम 0 करना है। कोई भी नंबर 0 दूसरे नंबर के साथ 0 मिलके कब देगा, जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, और कोई नहीं है। मल्टीप्लाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं, सम कह रहा है। तो यहां देखो अब ये सीरीज फिर डिक्रीजिंग होगी, तो कितना होगा -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16 और -18। देखो इसको काउंट कर लो, ये भी 19 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कैसे हुआ, देखो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 0। यहां देखो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, इनका भी सम 0। फिर यहां देखो इन दोनों का सम भी 0, फिर इन दोनों का सम भी 0। इस तरीके से ये होगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, फार्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ये तो छोटा था, ये छोटी वैल्यू थी 19 तक थी, मुझे पता चल गया था तो मैंने कर लिया। लेकिन अगर ये बड़ी वैल्यू आ जाए तब इसको ऐसे ही करेंगे। अगर मान लो ये 38 से या 30 से शुरू कर दे तो बड़ी वैल्यू आएगी तब फार्मूले से करेंगे, वरना नॉर्मल आप ऐसे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हम फार्मूला ही लगाएं, ये कोई जरूरी नहीं है, कहीं लिखा नहीं रहता कि आप फार्मूले से ही करो। मैथ कॉमन सेंस से भी होती है, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिखो, और इसी के जैसे 2 क्वेश्चन और मैं देता हूं जो आप घर से करना, बोर्ड में पूछे हुए हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं ये क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 2 मार्च का 2016। ठीक है, क्या कह रहा है देखो ध्यान से। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द EP 27, 24, 21 ऐसे ही है ये। ठीक है, शुड बी टेकन so that their sum is 0। देखो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, अब और क्वेश्चन नंबर 49 देखो, सेम ये भी ऐसा ही है। हाउ मैनी टर्म ऑफ द EP 65, 60, 55 must be taken so that their sum is 0। देखो ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, 2016 में ही अलग अलग सेट में आए हैं। सेम तरह का है, सेम कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 जैसे किया है सेम वैसे होगा ये, 48 भी 49 भी। आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं मैं, इसको आप लोग सोल्व करना। अगर नहीं हुआ तो इसका आंसर आएगा, इसमें आएगा n इक्वल टू 9 3 27 9 3 18 और 19। यहाँ पे n इक्वल टू 19 आएगा, और यहाँ पे n इक्वल टू 13 15 36 और 27 ये आएगा। आप घर में प्रैक्टिस करना। अगर फिर भी अगर आपको डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, लेकिन प्लीज करना। आप ही के लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है यार, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो सके। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छी आपकी मैथ होगी। 2-4 क्वेश्चन करके आपको अगर लग रहा है कि मैथ आ रही है तो किसी ढंग के टीचर के पास फंस जाओगे आप, और उसने 2-4 अच्छे क्वेश्चन दे दिए तो आपका सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। इसलिए अच्छे से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करो, हर कंसेप्ट का क्वेश्चन करो। एग्जाम में कोई पता थोड़ी ना किसी कंसेप्ट का आएगा, कुछ भी पूछ देगा एग्जामिनर यार, कोई फिक्स थोड़ी ना है। लेकिन ये इतना श्योर हूं मैं कि अगर आपने पिछले 10 साल के क्वेश्चन कर लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उससे बाहर कोई कंसेप्ट नहीं है। इवन आपको 11th 12th में भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो अच्छे से नोट डाउन करो, लिखो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये मैं सही बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैक्सिमम बच्चों से ये क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज और क्या कह रहा है वो समझेंगे। देखो क्या कह रहा है, द डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर क्या होता है, सबको पता है कि 100 से ऊपर। अब देखो, आपको बचपन में आपने पढ़ा होगा, शायद आपको याद होगा कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है 3 डिजिट की। स्टैंडर्ड लिख देता हूं, ये याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है 100A प्लस 10B प्लस C। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, याद रखना। आपको शायद पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन ये बचपन में पढ़ा हुआ आपने, वही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये 3 डिजिट की, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, द डिजिट ऑफ अ नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर आर इन एपी, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, देखो अब यहां पे डिजिट हमारे पास क्या हो गई, ए बी सी, यहां तक समझ में आया। डिजिट हमारी क्या हो गई, ए बी सी, ये हमारी डिजिट है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि वो तीनों जो नंबर है वो एपी में है। तो एक चीज और याद रखना कि जब भी हमें 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर आर इन एपी, जब भी हमें 3 डिजिट नंबर कहे कि एपी में है, तो हमेशा ये मानना ए प्लस डी फर्स्ट, फिर ए और फिर कोमा ए माइनस डी, याद रखना। यहां पे ए क्या है, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, और डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, याद रखना ये। अब ये क्या कह रहा है कि इनका सम कितना है 50। तो इसको कैसे लिखेंगे, इनका सम यहां पे लिख देता हूं मैं, ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी इज इक्वल टू 50। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब देखो ध्यान से, डी से डी कट गया, तो यहां से 3a कितना हो जाएगा 50, तो a मेरे पास कितना आ गया, a इक्वल टू 5। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होगी, सारी चीज समझ में आई। फिर से रिपीट करता हूं, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जो 3 डिजिट की होती है वो होती है 100A प्लस 10B प्लस C। ये क्लास 4th या 5th में पढ़ी होगी आपने, उसी का एप्लीकेशन है इसमें। अब हमें क्या कह रहा है कि इसके जो डिजिट है वो एपी में है। तो मैंने क्या कहा कि जब भी तीन डिजिट कोई कहे कि 3 डिजिट्स आर इन एपी, 3 डिजिट नंबर एपी में हो, तो हमेशा क्या मानना है, ए माइनस ए प्लस डी, ए और ए माइनस डी। अब वो क्या कह रहा है कि इनका जो सम है वो हमें 15 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां तक सारी चीजें समझ में आई, नोट डाउन करो यहां तक, फिर बताता हूं, नोट डाउन करो। थोड़ा पानी पी रहा था यार, गला सूख गया था। यहां तक नोट डाउन किया आपने, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, मिटा देता हूं। तो ए हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास ए 5 आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये इरेज करके, अब देखो आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, अल्टीमेट सुंदर क्वेश्चन है ये। अब क्या कह रहा है ये कि द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, हमारी डिजिट क्या थी, ए प्लस डी कोमा ए और ए माइनस डी। मतलब वो क्या कह रहा है, रिवर्स कर रहा है। मतलब अब वो क्या कह रहा है कि इसको तो ले आओ इधर और इसको ले आओ इधर, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस डी और इधर बचेगा ए, और यहां से फिर क्या आ जाएगा, ए प्लस डी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अब ध्यान रखना, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, ये कई लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले 100 और रिवर्सिंग वाला, तो a माइनस डी प्लस 10 और यहां पे a ही रहेगा प्लस a प्लस b, ये है हमारा जो डिजिट को हमने रिवर्स किया। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, नोट डाउन करो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से जल्दी से। ये चीज समझ में आई, इसलिए मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको कि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब वो क्या कह रहा है, लेस देन किससे, ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, ओरिजिनल नंबर यहां लिख देते हैं, तो क्या होगा 100। अब देखो ओरिजिनल ये है हमारा, तो a प्लस डी, डी है ये डी, a प्लस डी प्लस 10a प्लस
ए माइनस डी, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 594। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं? यहां तक समझ में आई अच्छे से? एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा डिजिट थी वो लिख दी, उसका रिवर्स किया और उसमें से ये लेस देन है कितना 594 से। ये चीज कितने लोगों को समझ में नहीं आई? नहीं समझ में आई? फिर से रिकॉल करूं, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब इसको सोल्व करना है, देखो ध्यान से। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहां से हमारा डी आएगा, मिटा देता हूं, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, 100 को आगे अंदर भेज दो, 100 को, तो क्या हो जाएगा 100a माइनस 100d, और यहां से प्लस 10a, और यहां से क्या आएगा प्लस का a प्लस d। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कुछ नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे ये माइनस का है, अच्छे समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन परेशान नहीं होना है। अब ये देखो माइनस ऐसे रहा, ये ब्रैकेट में अंदर भेजो तो 100a प्लस 100d, फिर यहां से क्या आएगा प्लस का 10a, और यहां से क्या आएगा प्लस का a माइनस d इज इक्वल टू 594। कोई दिक्कत यहां तक अच्छे से समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, 100a प्लस ये और ये तीनों मिलके कितने हो जाएंगे, ये 110 11a 111a, और ये देखो 100 में से एक डी गया तो माइनस का 99d। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस ये ब्रैकेट में रहा, अब देखो ध्यान से, ये और ये मिलके कितने हो जाएंगे 111a, और यहां से कितना होगा ये 100d और 1d, तो कितना हो जाएगा माइनस का 99d इज इक्वल टू 594। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 111a माइनस 99d, अब ये फिर माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस का 111a माइनस का माइनस माइनस प्लस 99d इज इक्वल टू 594, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इससे ये कट गया तो यहां से कितना आएगा 90 198d इज इक्वल टू 594। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो तो d कितना आ जाएगा यहां से 594 अपॉन 198, ये पूरा पूरा इससे चला जाएगा 3 टाइम में, तो d कितना आ गया, d हमारा आ गया 3। अब देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आया? यहां तक मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं इरेज करता हूं, a हमारा 5 आया था और d आया था 3, और हमारी वो क्या थी, यहां देखो हमने क्या माना था a प्लस डी और a और a माइनस डी, ठीक है। तो यहां पे कितना था, ये हमारा a आया था 5 प्लस और d आया था 3, तो 5 प्लस d कोमा 5, और यहां पे कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, तो हमारे यहां से क्या बचा 8, और यहां से क्या बचा 5, और यहां से क्या बचा 2। देखो ये भी बन गई, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, हमारी डिजिट क्या बन गई 8 5 2। यहां तक समझ में आया? अब इसको रिवर्स करो, रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 258, रिवर्स किया तो माइनस करके देख लेते हैं क्या 594 हो रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो ध्यान से, 2 में से ये नहीं गया तो यहां से कैरी किया, तो 12 में से 8 गए 4, यहां पे बचेगा 4, तो इधर से कैरी लिया तो 15 में से ये गए 9, इधर 7, देखो आ गया, आया ना वही। तो हमारी डिजिट क्या हो गई 852, और रिवर्सिंग डिजिट क्या हो जाएगी 258। यहां तक समझ में आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, यहां पे लिखा भी है मैंने, ब्रेनस्टॉर्म प्रॉब्लम है, जबरदस्त सवाल, एग्जाम में आ गया तो हिलेगा नहीं बच्चों से, समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग कहां से करें। यही क्वेश्चन तो ऐसा आता है जो आपको टॉपर से और ऑर्डिनरी स्टूडेंट से अलग करते हैं। ये क्वेश्चन जो टॉपर होगा वो कर देगा, आप लोगों को स्ट्राइक ही नहीं होगा कि होगा कहां से। तो अच्छे से नोट डाउन करो, सीरीज को देखते रहो, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए मैंने, आपको जरूर फायदा होगा बेटा, जरूर फायदा होगा। और मेरा चैलेंज है, अगर मेरी आपने सीरीज देख ली तो आपको दूसरी सीरीज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने इतने डिटेल और इतना कंप्रिहेंसिव वे में करवाया कि आपको एक एक स्टेप एक एक पॉइंट समझ में आएगी बेटा। लो अच्छे से नोट डाउन करो, मिटा दो, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा नोट डाउन करो जल्दी से, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन करो। हाफ सेंचुरी हो गई अपनी, टोटल हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही 50 क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन है पिछले 10 साल के 4 सेट में पूछे हुए, सारे में बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन है। वीडियो को जरूर देखना, आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है यार, ताकि आपको अच्छे से सीख पाओ। 2-4 क्वेश्चन करके आपको एक ही नहीं आएगी, फिर बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, 2016 2 मार्क्स है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखो। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0।
प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। मतलब क्या कह रहा है, हमें फोर्थ टर्म जो है किसी एपी की, फोर्थ टर्म जो है वो कितनी है, 0। और हमें क्या प्रूव करना है कि 25th टर्म जो है, 25th टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, आराम से समझना, ठीक है, कोई ऐसा मुश्किल है नहीं। हम पहले आरएचएस लेंगे, फिर एलएचएस लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। अगर दोनों बराबर आ गए तो हम बोल देंगे कि हमारी गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो फोर्थ टर्म एपी का क्या लिखते हैं, किसी भी एपी का फोर्थ टर्म क्या होगा, मतलब क्या फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये हमें दिया हुआ है। इससे देखो क्या कह रहा है, फोर्थ टर्म, मतलब फोर्थ टर्म को ये लिख सकते हैं। जिसको नहीं पता वो पुरानी वीडियो देखना, मैंने बहुत अच्छे से बताया क्यों लिखेंगे, लिख आएगा। ठीक है, अगर ऐसे भी समझ में आ रहा है तो फार्मूला लगा लो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह क्या रखना है, n की जगह 4 रखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a की जगह तो यही है प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, a प्लस 3d। आगे समझ में, यही चीज मैंने डायरेक्ट लिखी है। ठीक है, नो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है, 25th टर्म क्या होगी, मतलब a 25th इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ऐसे लिख लो n। अब यहाँ पे here n इज इक्वल टू 25, तो क्या हो जाएगा, a 25 इज इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से कितना आ जाएगा, a 25 इज इक्वल टू a प्लस 24d। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब हमें 11 टर्म निकालनी है, 11 टर्म। तो फिर से ये फार्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हियर n इज इक्वल टू 11। अब तो क्या आ जाएगा, a 11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से कितना आ जाएगा, a प्लस 10d। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, एक एक चीज समझ में आया अच्छे से, नोट डाउन करो यहाँ पे। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, हमें क्या कह रहा है, 25th टर्म जो है वो 3 टाइम्स इसकी 11 टर्म है। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं, a प्लस, ऐसे लिख लो, ये इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, किस वैल्यू को पुट करते हैं, 25th टर्म की जगह मैं ये लिख सकता हूं, a प्लस 24d। ठीक है, और यहां देखो 3 ऐसे रहा 3, और 11 टर्म को मैं ये लिख सकता हूं, a प्लस 10d, a प्लस 10d। अब देखो सोल्व कर लो इसको, तो यहां से कितना आ रहा है, a प्लस 24d इज इक्वल टू 3a, अंदर भेज दिया मैंने इसको, 3 को अंदर, तो 3a प्लस 30d। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से नोट डाउन करो। अब देखो ध्यान से, इस a को ले गया इधर और इसको भी ले गया इधर, इस पूरे को एक तरफ। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3a प्लस 30d माइनस, देखो ये उधर जाएंगे तो पूरा माइनस हुआ, तो माइनस का a माइनस का 24d। तो यहाँ पे देखो 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2a में 3a में से एक a गया तो 2a, और इसमें से ये गया तो प्लस का 6d। अब ध्यान से देखना, इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 2 इज इक्वल टू a प्लस 3d, और a प्लस 3d की वैल्यू हमारी कितनी है, 0, इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आ गया, 2 इक्वल टू 2 इंटू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, यही हमें प्रूव करना था। आ गया आंसर, सिंपल सा है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, 2 नंबर का पूछा हुआ है, नोट डाउन करो। कोई दिक्कत हो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझो क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जामिनर पूछता है नॉर्मली। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो, एक एक चीज अच्छे से, कोई पॉइंट ना समझ में आया, कोई लाइन ना समझ में आया तो मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना जरूर। ठीक है, मैं जरूर बताऊंगा। अगर आपको दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 2 मार्च 2016। कायदे से 4 मार्क्स में आना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ने 2 मार्क्स का पूछा है, तो कोई बात नहीं, 2 में ही करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट
m terms and n terms of an AP is m square upon n square. Show that the ratio of mth term and nth term is 2m minus 1 ratio 2n minus 1. क्वेश्चन समझ में आया कि दो AP, कोई AP है, उसके m और n टर्म का सम का रेशियो ये दिया हुआ है, उसी AP के m टर्म का और n टर्म का nth टर्म का रेशियो ये प्रूफ करना है. तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से. सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट sm and sn be the sum of first m and n terms sum. ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, लेट्स a इक्वल टू फर्स्ट टर्म और d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस. ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी. तो नॉर्मल जो कंडीशन है वही लिख रहे हैं. अब हमें क्या दिया हुआ है, sm अपॉन sn इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. ठीक है, अब देखो क्या करना है, sn का फॉर्मूला लगा देना है, लेकिन अब n की जगह m रखना है. तो क्या हो जाएगा, m बाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये का कितना दिया हुआ है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. अब देखना ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट गया, कोई दिक्कत यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी. अब देखना ध्यान से, इधर m स्क्वायर है, इधर m है, और इधर m स्क्वायर है, तो ये कट गया, और इधर m है और इधर n स्क्वायर है, तो ये कट गया. ये चीज समझ में आई अच्छे से. ठीक है, नोट डाउन करो. अब देखो क्या करते हैं, इसी क्या है, अब यहां लिख देता हूं मैं जो हमारा बचा. क्या बचा है, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n. यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर और ये इधर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n इधर भेजा मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इधर से क्या आएगा, m ये रहा, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, अब देखना ध्यान से, m तो ऐसे ही रहा, 2a प्लस d को अंदर भेज देते हैं, तो d अंदर गया, तो एक बार क्या हो जाएगा, md और माइनस का d. सेम यही चीज यहां पे, m यहीं पे रहा, ऐसे ही रखा, 2a प्लस d को अंदर भेज देते हैं, तो nd माइनस d. कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी. अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2an प्लस nmd माइनस nd इज इक्वल टू 2am प्लस mnd माइनस md. यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है. ठीक है, अब ध्यान से देखना, इससे ये कट गया, बिल्कुल कट गया, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से. अब देखो ध्यान से, a वाले एक तरफ और n वाले एक तरफ, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2an, और इसको इधर लाया तो माइनस में 2an इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, माइनस का md ऐसे ही रहा, माइनस का md ऐसे ही रहा, और इसको उधर ले गए तो प्लस का nd. यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी. अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर. क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, तो 2a को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहां से क्या बचा, n माइनस n. और इधर से देखो ध्यान से, अगर मैं माइनस का d कॉमन ले लूं, मैंने क्या कहा, अगर मैं माइनस का d कॉमन ले लूं तो ये बचेगा क्या, नहीं, सिर्फ d कॉमन ले लेते हैं, तो ये n तो ऐसे ही रहा, और माइनस का n, सिर्फ d कॉमन लिया, माइनस का नहीं कॉमन लिया. क्यों, क्योंकि यहां देखो दोनों तरफ से है ना, तो इससे ये कट गया, तो यहां से हमारा d कितना आ गया, d इक्वल टू 2a. यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी. एक एक पॉइंट क्लियर होगा आपको, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. यहां तक नोट डाउन करो जल्दी से.
d इक्वल टू कितना आ गया 2a। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है हमसे क्या कह रहा है, शो दैट द रेशियो ऑफ mx टर्म, मतलब हमें से क्या निकालना है, am अपॉन an का रेशियो कितना आना चाहिए, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये आना चाहिए। तो कुछ बात, कोई बात नहीं, यहाँ पे फार्मूला लगा दो, क्या होता है an का फार्मूला, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब d की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2, इसको 2 नाम दे दो और इसको 1 नाम दे दो, ठीक है। तो यहां पे पुट कर दो, तो a तो ऐसे ही रहा प्लस m माइनस 1 ऐसे ही रहा, d की क्या रखना है 2a, ध्यान से देखो d की क्या आ जाएगा 2a, और इधर भी क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। अब देखो ध्यान से, a ऐसे ही रहा प्लस ये 2 से इसकी मल्टीप्लाई किया हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2am, या एक काम करो, अभी कुछ नहीं करते हैं, इस पूरे में से a कॉमन ले लेते हैं, a को बाहर निकाल दिया, तो इधर क्या बचा 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2, और इधर से भी a को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि इस a से ये a कर दिया। यहां तक समझ में आया, अच्छे से नोट डाउन करो। अब देखो ध्यान से, अब कुछ नहीं करना है, क्या बचा हमारे पास, ध्यान से देखो 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये बचे रहा, ये चल रहा है, 2 को अंदर भेज दो तो 1 ऐसे रहा, 2 यहां पे गया तो कितना हो जाएगा 2m माइनस 2 अपॉन, अब इस 2 को भी यहीं 1 ऐसे रहा प्लस 2 को अंदर भेज दो तो 2n माइनस 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से 1 प्लस 2m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2n माइनस 2, देखो तो 2m तो ऐसे ही रहा, माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 अपॉन, यहां पे भी 2n ऐसे ही रहा माइनस का ये, और यही हमें प्रूफ करना था, ये था। देखो ध्यान से आगे समझ, सिंपल सा है, कायदे से ये 4 नंबर का आना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ने 2 नंबर का पूछ रखा है, तो भाई क्या कर सकते हैं, बोर्ड की अपनी वो है। तो ध्यान से करो, क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है कि सर ये तो 4 नंबर का, ये 2 नंबर का, बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है। आपकी सबसे जरूरत चीज क्या है कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप कंसेप्ट सीखो। ये मत देखो कि 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, कुछ भी। कई बार क्या होता है 2 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ देता है, 4 नंबर का 2 नंबर में, देखो आपके सामने लाइव एग्जांपल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्जामिनर के माइंडसेट का कोई भरोसा नहीं है कि ये फिक्स कोई ट्रेडिशन नहीं है कि ये 4 नंबर में ही आएगा, ये 2 नंबर में ही आएगा, कुछ भी पूछेगा एग्जामिनर। आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करो क्वेश्चन को, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा एक एक पॉइंट, ठीक है। नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 52 2016 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर सोल्व करेंगे एक एक स्टेप। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है फर्स्ट 7 टर्म का, सम दिया हुआ है कितना, फर्स्ट 7 टर्म का इतना, और क्या कह रहा है, एंड दैट ऑफ इट्स फर्स्ट 27 टर्म, वो 17 टर्म, दोनों का सम दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द फर्स्ट nth टर्म, ध्यान से देखना, फर्स्ट nth टर्म, ठीक है, यहां ध्यान देखो। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे an पूछ रहा है, an क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मैंने आपको हमेशा हर बार बताया, फिर रिपीट कर रहा हूं, an निकालने का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे हमारे पास 3 वेरिएबल है, a n और d। n हमें दिया नहीं है क्योंकि n तो n ही है, लेकिन a और d निकालना है। a और d निकालने के लिए देखो 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। अब 2 इक्वेशन कहां से आएगी, 2 इक्वेशन इससे और इससे मिलाएंगे, तो इससे दिया हुआ है, तो हमें क्या दिया हुआ है, Sn, सम दिया हुआ है। तो Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब क्या दिया हुआ है, S7, कितना दिया हुआ है 7/2, और यहां पे क्या रखेंगे 2a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये दिया हुआ है S7 कितना दिया हुआ है 49, तो यहां पे क्या आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस, यहां देखो 6b, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इससे ये कट गया कितनी बारी में, 7 टाइम में। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है,
तो यहां बचेगा 1/2, और अगर मैंने 2 को बाहर निकाल दिया तो यहां पे क्या बचेगा a प्लस 3d। मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि इस 2 से ये 2 कट गया। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 7 इक्वल टू a प्लस 3d। ये हो गई इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, देखो ध्यान से, आराम से समझेंगे, एक एक स्टेप को स्टेप वाइज ही फॉलो किया करो। आप जितने स्टेप वाइज फॉलो करोगे उतने अच्छे से आपका मैथ होगा। शॉर्टकट मारोगे मैथ नहीं होगा, क्लियर कट बात है। अब क्या दिया हुआ है हमें, S17। तो सेम फार्मूला लगाएंगे, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखना, S17 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 289। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 289 इज इक्वल टू 17/2, और यहां से कितना बचेगा, 2a प्लस, यहां देखना 16d। ध्यान से, अब देखो ये इससे कट रहा है पूरी बारी में 17 टाइम में। मुझे टेबल याद है, आप भी कर लेना, आपको भी याद हो जाएगा। 17 और यहां पे क्या बचा, 1/2। अब यहां से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। क्यों मैंने 2 कॉमन लिया, क्योंकि यहां पे 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए कॉमन लिया। अब देखो ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये इक्वेशन क्या बनी, 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो ये मिटा देता हूं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या आई, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन क्या हुई, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इतने क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहा हूं मैं। इक्वेशन 2, ये 1 और ये 2, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं मैं, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, और यहां पे क्या आएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया। 8 में से 3 गए तो 5d, और 17 में से 7 गए तो 10। तो यहां से d कितना आ जाएगा हमारे पास, 10/5। तो मतलब d कितना आ गया, 2। ये इसे कट गया, तो हमारे पास d आ गया, ठीक है। d को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, a प्लस 3 इंटू डी की जगह कितना रखना है, 2 इज इक्वल टू 7। तो यहां देखो इसमें रख दिया 1 में, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a कितना आ गया, 1। हमारे पास a मिल गया, d मिल गया। इक्वेशन में पुट कर दो, कौन सी इक्वेशन में, इस वाली में। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है हमारे पास, 1, तो 1 प्लस n माइनस 1, और d कितना है हमारे पास, 2। तो कितना हो जाएगा ये, यहां ध्यान से देखो, 1 प्लस, अब 2 को अंदर भेज दिया तो 2n माइनस 2। तो यहां से कितना आ जाएगा, an हमारे पास कितना आ गया, देखो ध्यान से, 2n माइनस 1। यही हमसे पूछा है। मेरे ख्याल से आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। नोट डाउन करो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से समझो, एक एक स्टेप को फॉलो करना, ठीक है। नोट डाउन करो इतना तब तक। ठीक है, ये तो हमारा इसका an है। अब इसी का sn पूछे, ये तो हमारा an है, इसका sn पूछे तो sn कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। sn कैसे निकालेंगे इसी सीरीज के, sn कैसे होगा, sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो देखो ध्यान से, n हमें पता नहीं है तो n की जगह तो n ही रहा। a हमारा कितना आया था, 1 प्लस n माइनस 1, और d कितना आया था हमारा, 2। तो देखो कि ध्यान से कैसे हो जाएगा, n/2 तो ऐसे ही रहा, ये 2 इन बन जाए 2 प्लस, अब इसको अंदर भेजो तो 2n, और यहां से कितना आएगा, माइनस का 2। तो ध्यान से देखना, इस 2 से ये 2 कट गया, तो अब क्या बचा हमारे पास, n/2, और यहां से क्या बचा, 2n। तो 2 से 2 कट गया, तो ये क्या चल रहा है हमारा, sn। तो sn कितना आ गया हमारा, n²। हमारी दोनों वैल्यू आ गई। समझ में आया अच्छे से, an पूछा तो कैसे निकालेंगे, sn पूछा तो कैसे निकालेंगे, अच्छे से समझ में आया, क्लियर है। नोट डाउन करो, आसान आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, अच्छे से लिखो।